नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, है माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप देखते वक्त सम्मोहन विद्या जब है तो हमारे मन के संबंधित है और इस बारे में हर एक व्यक्ति आश्चर्यचकित हो रहा है कि सोचता है कि सम्मोहन क्या है और किस तरीके से कार्य करते हैं। और हर एक व्यक्ति जैसे ही कोई सम्मोहन का एक प्रयोग देख लेता है या सम्मोहन करते हुए कोई व्यक्ति को देख लेता है तो उसको भी लगने लगता है कि मैं भी इस तरीके से कर सकता हूँ क्या, अगर मैं भी कर सकता हूँ ऐसा अगर हो जाता तो कितना अच्छा होता है। मगर इस बारे में जो रहस्य जानने के लिए वो हर वक्त कोशिश करना शुरू कर देता है। दोस्तों, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि सम्मोहन विद्या मुझे भी आना चाहिए। हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है और नेचुरल है ये लगना। हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव है कि ऐसी कोई शक्ति या ऐसा जादुई कोई ऐसा मंत्र या छड़ी हमारे हाथ में अगर मिल जाए तो हम कुछ भी कर पाएंगे। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जादू या कोई मंत्र ऐसा ये सम्मोहन नहीं है। सम्मोहन कोई एक मदारियों का खेल नहीं है कि कोई भी तुरंत खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद में सोचे कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करने के बाद जो है इसका मुझे बहुत अच्छी तरीके से फायदा हो जाएगा। मगर इस बात में भी इसी में कुछ साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस है और लिमिटेशन के साथ आपको आपको आगे चलना है। दोस्तों, ये कोई पाखंडियों का खेल नहीं है या जादू मंत्र नहीं है, भूत भानामती नहीं है या कोई दैवी शक्ति नहीं है। क्योंकि एक प्राचीन काल में जो है इसको एक अलग प्रकार की जो है एक मायावी शक्ति कहा जाता है या निशाचरी शक्ति कहा जाता है, या प्राचीन काल में तो कुछ लोगों ने इसको प्राण विद्या करके भी जाना है, कुछ लोगों ने इसको मोहिनी करके जाना है, कुछ लोगों ने इसको जो है त्रिकाल विद्या करके भी जाना है। अलग अलग नाम देके इसको पुकारे हैं, अलग अलग नाम से इसके जानने की कोशिश की है। मगर उसके बाद जो है ये कोई प्रकार का जो है इसमें एक अलग जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, ये तब से शुरू हुआ है कि जैसे कि हमारी सृष्टि की शुरुआत हुई है। जब भी सृष्टि की शुरुआत हुई है या इस पृथ्वी पे, इस जमीन पर या फिर इस दुनिया में जो इस कायनात में जो है जीवों की सृष्टि की जो है जीव जंतु की जब कि निर्माण हुआ है, जब जीव जंतु निर्माण हुए हैं तभी से सम्मोहन विद्या भी चलते आ रही है, ऐसे हम बता सकते हैं। क्योंकि ये कोई प्रकार का जो है हम बताते हैं कि कभी कभी साधु संत सन्यासी जो है कोई प्रकार का शाप या वरदान देते हैं और वो जैसे के वैसे ही अगले व्यक्ति के ऊपर लागू हो जाता है। आगे व्यक्ति के अगर लागू हो जाता है तो इसका मीनिंग यही है कि ये जो जादू मंत्र या कोई प्रकार का शाप का वरदान अगर अगले व्यक्ति पे अगर कार्य करने लगता है तो निश्चित स्वरूप पे वहां पे भी कुछ नहीं, एक प्रकार की सम्मोहन विद्या ही काम करती थी, ऐसा सोचा जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे मायावी या निशाचरी शक्ति के नाम से भी जाना गया, क्योंकि इसको रामायण में जो है कुंभकर्ण मेघनाथ आदि ने श्री राम की जो सेना थी इस सेना को हराने के लिए उन्होंने निशाचरी माया शक्ति का उपयोग करके श्री राम जी प्रभु के जो है सभी सैन्य को मूर्छित करके रख दिया था। और इसी वक्त जो है इसका उपयोग किया गया ऐसा बताया जाता है। अब ऐसा अगर बताया जाता है तो उस वक्त भी ये विद्या जो है इन लोगों ने सच में यूज में की है, यूज में लाई है या फिर इसका उपयोग भी किया है, और उपयोग किया है तो ये कैसे हुआ है। अब साथ साथ में सम्मोहन जो है इस व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो है जो उसका भूत भविष्य या वर्तमान क्या था यह जानने के लिए भी सम्मोहन का उपयोग किया जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। क्योंकि उस व्यक्ति का जो कोई व्यक्ति है जिसके बारे में सम्मोहित करने के बाद में हम जानना चाहते हैं, तो अब जब भी जानना चाहते हैं तो उस वक्त ऐसा सोचते हैं कि उसके भविष्य में क्या हुआ होगा या फिर उसके भूतकाल में क्या हुआ था और क्या होगा, भविष्य में क्या होगा या फिर वर्तमान में क्या हो रहा है और यह कैसे हो रहा है, ऐसे भी जाना जा सकता है। साथ साथ में हम देखते हैं कि हजारों किलोमीटर जो नक्षत्र है और ये जो नक्षत्र है ये नक्षत्र में ऊपर में जहाँ तक भी जाते हैं तो जहाँ तक भी इस आसमान में जो है बहुत सारे अलग अलग ग्रह है, नक्षत्र है, सूर्य है, तारे हैं, इन सभी बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो इसकी भौतिक परिस्थितियाँ क्या है, इनमें कौन से परिवर्तन होते हैं और क्यों होते हैं,
इस बारे में भी जानने की कोशिश हमारे साधु संत महात्मा ने किया और तब भी सम्मोहन का उपयोग किया गया है, ऐसा बताया जाता है। तब भी अगर सम्मोहन का उपयोग किया गया है तो निश्चित स्वरूप से इसका उपयोग हुआ है, और उपयोग हुआ है तो उपयोग में लाकर उससे कुछ बातें हासिल की गई है और जैसे कि वैसे वो पाई है। ऐसा अगर बताया जाता है तो सच में अगर बताना ऐसे है, या तो इसका मतलब ये सही में हो सकता है, तभी तो बार बार ये बातें कही जा सकती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है। साथ साथ में महाभारत में जो है, जब भी महायुद्ध चल रहा था उस वक्त संजय ने जो है वो महायुद्ध के बारे में सभी जो है जो लड़ाई हुई है कुरुक्षेत्र में, उसको जैसे कि वैसे ही वर्णन करके वहाँ पर वो जो है बताया गया। और वो बताया गया, और जब भी बताया जा रहा था तो वो सही में जैसे कि वैसी था, और उसे दूरदर्शन कहा गया, क्योंकि दूर की बातें भी हमारा मन या हमारा माइंड ये जान सकता है और उसके वजह से पता चल सकती है। ये उसी वक्त पता चल गया, क्योंकि कैसे ये पॉसिबल हुआ, हमारा माइंड ऐसे काम कर रहा है, तो इसको भी सम्मोहन या एक प्रकार का हिप्नोटिज्म भी कहा गया, और उसके वजह से ही ये जान सकते हैं, ऐसा माना गया है। अब ये ऐसा अगर माना गया है तो ये किस तरीके से काम किया होगा, ये भी एक सोचने की बात है, या एक प्रकार का ऐसा मतलब हुआ ही है, ऐसा हम सोच सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको अनुभव भी किया है, ऐसा मान सकते हैं, ऐसे बहुत जगह बताया जाता है। अब साथ ही साथ में जो है यहाँ पर बताया जाता है कि विश्वामित्र के यहाँ पर त्रिशंकु, विश्वामित्र ने जो है उसके द्वारा जो है त्रिशंकुओं को उसको ऐसी परिस्थिति में शरीर के साथ उनको स्वर्ग में भेज दिया था कि उस भेजे जाने का भी जो है वजह सम्मोहन है, और सम्मोहन के वजह से ही उसको स्वर्ग तक भेजने का जो है त्रिशंकुओं को ये कोशिश की गई थी, और ये हुआ भी। अगर ये होता है, ऐसा अगर बताया जाता है कि ऐसा हुआ है, तो निश्चित स्वरूप पे ये भी एक प्रकार का सम्मोहन है। और ये सम्मोहन विद्या जो है ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, बहुत सारे ऐसी बातें होने के बावजूद भी ये एक विद्या हमारे मन की शक्ति है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो है उसका पावर है, क्योंकि हमारे मन में इतनी शक्ति है, और इस शक्ति को उपयोग में लाना ही सम्मोहन है, हिप्नोटिज्म है, और इसी को मेस्मरिज्म भी कहा गया है। और इसके वजह से बहुत सारे रोगियों को रोग भी दुरुस्त किए गए, जो मन से संबंधित सभी रोग हैं वो सम्मोहन के द्वारा दूर किए गए हैं। तो ये बात अगर हो सकती है तो बहुत सारी बातें हो सकती है, आज भी हो रही है, और इसका उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, तो सम्मोहन क्या है, यह बात जो है इसी तरीके से हम इसके अगले कड़ी में हम जानने वाले हैं। तो आप इसी तरह हमें सुनते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। नमस्ते।